नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 से लेकर 18 मई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साप्ताहिक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई औषधि ई उपकरण सॉफ्टवेयर और तकनीकी नवाचारों के लिए किसे एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था? तो RMSCL को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र ये बनेगा देवड़ावास टोंक में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसे 263.90 लाख रुपए की इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। टोंक जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खुलने से यहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट में इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति की भावना और राष्ट्र सेवा की सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत शौर्य संकल्प अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई है? यहाँ दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ देशभक्ति भावना और राष्ट्र सेवा की सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत शौर्य संकल्प अभियान जो कि राजस्थान में शुरू हुआ है, जिसमें जो राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम, सैनिक सम्मान समारोह, कई कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के हंसराज दायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है हंसराज दायल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और इन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने 63.18 मीटर की दूरी पर डिस्कस थ्रो करते हुए ये नया रिकॉर्ड बनाया है, और इसी खेल में डिस्कस थ्रो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है हंसराज दायल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में योगासन में किस राज्य ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगासन में ध्यान रखना, राजस्थान ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों, राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है योगासन में पहली बार, और राजस्थान जो पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और योगासन में योगासन में ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है 126.09 अंकों के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के युवा खिलाड़ी ओजस्वी गजराज ने भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारी पेट्टू के चुआडुगल वर्ग में कौन सा मेडल जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो ध्यान रखना, कलारी पेट्टू जो खेल है इसमें अगर बात करें तो जयपुर के युवा खिलाड़ी ओजस्वी गजराज ने रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कलारी पेट्टू पारंपरिक रूप से केरल का खेल है, और इसमें राजस्थान के खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रजत पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर इसमें स्ट्राइक की थी और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। तो सेना के इस साहसिक कार्य को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के रघुराज सिंह बिश्नोई ने UAE इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रघुराज सिंह बिश्नोई इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रघुराज सिंह बिश्नोई का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है। यहाँ दोस्तों, बीकानेर से है रघुराज सिंह बिश्नोई, जिन्होंने जीता है ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक। 45 किलोग्राम भार वर्ग में 10 वर्षों के बाद में भारत को इस प्रतियोगिता में इन्होंने पदक दिलाया है। तो पुजेरा UAE इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन है वो UAE में किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की मंजू चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नेशनल स्तर पर साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो मंजू चौधरी, जिन्होंने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग के अंतर्गत मंजू चौधरी ने 20 किलोमीटर ट्रायल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसने आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, यह चैंपियनशिप ओजस्विनी शाश्वत ने जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है जयपुर की युवा गोल्फर है ओजस्विनी शाश्वत। इससे पहले ये 6 अलग अलग राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई में आयोजित छठी फाजा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? तो कृष्णा नागर, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दुबई में आयोजित की गई थी जो छठी फाजा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसमें कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान सिख समाज जयपुर ने किसके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है? तो ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सिख समाज जयपुर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है और यह फिल्म भगत धन्ना के जीवन पर बनी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भगत धन्ना का जन्म धुआं गांव टोंक में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनके गुरु रामानंद जी से और इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है और इसीलिए राजस्थान सिख समाज जयपुर ने इनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा मेडल जीता है? तो बास्केटबॉल जो राजस्थान का राज्य खेल है उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जो राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान को फाइनल में यूपी से हारना पड़ा था, इसी के चलते रजत पदक वो राजस्थान जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। कुल कितने मेडल जीते हैं? 60 मेडल जीते हैं, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल जीते थे और प्रतियोगिता में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र प्रतियोगिता में 158 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा मेडल इस बार जीते हैं, 24 गोल्ड मेडल, 12 रजत पदक और 24 कांस्य पदक सहित तीसरा स्थान हासिल किया है। कुल 60 पदक जीते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो 4 से 15 मई तक किया गया था बिहार और दिल्ली में। नेक्स्ट है, राजस्थान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में श्री कृष्ण गमन पथ परियोजना में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल होंगे? तो इस परियोजना में राजस्थान के 6 ज़िले हैं वो शामिल होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूपी के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के बीच श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा, जो कि 800 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 500 किलोमीटर का रूट है वो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शामिल है। यहाँ श्री कृष्ण गमन पथ में मथुरा से उज्जैन तक छोटे बड़े 30 से अधिक मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है, यहाँ पर कुल गुरु के रूप में अखिल रंजन गर्ग को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी करते हुए प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग इनको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? यहाँ दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान से 315 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान है वो कुल 60 पदक जीते थे राजस्थान के खिलाड़ियों ने, जिसमें 24 गोल्ड मेडल शामिल थे। प्रतियोगिता में राजस्थान का तीसरा स्थान था और राजस्थान ने 315 खिलाड़ियों को इसमें भेजा था, जिसमें 23 खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत भीलवाड़ा के मालाशेरी डूंगरी में देवनारायण कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं?
या दोस्तों देवनारायण कॉरिडोर, जिसके लिए जो 48.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए प्रसाद योजना के अंतर्गत ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। परियोजना में 5 तीर्थ स्थलों को 30 किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें मालाशेरी डूंगरी, साधु माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़ गोटा, बड़नगर का आदि का विकास किया जाएगा। तो 5 किस्तों में राशि जारी होगी। 48.73 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर किए गए हैं। तो भीलवाड़ा में बनेगा देवनारायण कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर की 2025 की ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल अवार्ड्स में राजस्थान का ताज लेक पैलेस होटल विश्व में कौन से नंबर पर है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में पहले स्थान पर है ताज लेक पैलेस होटल, जो कि उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। इस महल का निर्माण 1743 से 1746 के बीच महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। पहले इसे जग निवास के नाम से जाना जाता था। बाद में 1971 में इसे लग्जरी होटल के रूप में बदल दिया गया, जिसकी देखभाल है वो ताज ग्रुप करता है। ताज लेक पैलेस होटल जो कि उदयपुर में है, और यह विश्व का प्रथम होटल है जिसको ट्रिप एडवाइजर ने हाल ही में ये रैंकिंग जारी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल वो साइकिलिंग में जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइकिलिंग में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 9 तो गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 14 मेडल है वो प्राप्त किए थे साइकिलिंग में। और कुश्ती में राजस्थान ने महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जल्दी ही आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।